उल्टी रीति कृष्ण की, उल्टी इनकी चाल। काबुल में मेवा फरे, ब्रज में तेंदू चार। काजू किशमिश बादाम छुहारा काबुल अफगानिस्तान में पका और 5 रुपये किलो के तेंदू और 4 भारतवर्ष में बचा दिए। उल्टी रीति कृष्ण की, उल्टी इनकी चाल। ये परमात्मा कब कहां क्या कर देंगे, किसको कब दुख और किसको सुख। बच्चा पैदा करती है देवकी और छिवारे पड़ी रहती है दशोदा, लड्डू खाती है यशोदा। दुख सहती है देवकी, बाबा बसदेव, लेकिन आनंद मनाते हैं नंद बाबा। कैसी इनकी रीति और नीति है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से देन चह कर तार जिन्हें, रहीमनता की सकै की मिटारे। पुत्र भयो वसुदेव के धाम, दुमदुभि बाजत नंद के द्वारे। वसुदेव के घर में पुत्र भयो और दुमदुभि बजने लगा नंद के द्वार पर। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को छोड़ करके आया, वसुदेव जी लेकर के कन्या को आए। हाथ की हथकड़ी और बेड़ी फिर से लग गई। सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज परीक्षित महाराज, ये कारण क्या है? बोले ये माया है राजन। जब जीवन में माया आती है तो बंधन आ जाता है, और ब्रह्म का प्रागट्य होता है तो बंधन खुल जाता है। देवकी के गोद में जैसी आई, दरवाजा बंद, हथकड़ी बेड़ी बंद, और वो बिटिया चिल्ला करके रोने लगी तो देवकी भी रोने लगी। मत रोना बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा, अमीरों की सोने की घड़ी है। हम गरीब हैं बेटी, मत रो, चुप हो जा, अमीरों की सोने की घड़ी है। तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है, 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 तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। तेरे लिए सारी उम्र है बेटी। जो भी मेरे गोद में आया ना, वो कभी नहीं हंसा है बेटा। तेरी जिंदगी रोते रोते गुजरेगी। मैं अभागिन हूं बेटी, इस अभागिन की गोद में तुम आई हो। थोड़ी देर के लिए चुप तो हो जा, थोड़ी देर के लिए दूध तो पिला लूं। मैं 8 बच्चा पैदा की हूं बेटी, मेरा स्तन अभी भी सूखा के सूखा है। लेकिन वो बालिका सोने के लिए नहीं, वो तो जगाने के लिए आई थी ना। जब चिल्ला करके रोई तो जितने पहरेदार थे सब अटेंशन सावधान खड़े हो गए। दौड़ते दौड़ते प्रहरी ने जाकर के कहा, जय हो भोजराज कंस की जय हो। क्या समाचार है? बोले पुत्र पैदा हुआ महाराज, 8वां गर्भ हो चुका है। दौड़ा कंस वहां से तलवार को लेकर के, दरवाजे को तोड़ते फोड़ते 7 दरवाजे के अंदर में वसुदेव और देवकी, हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी बंधी हुई बालिका को गोद में लेकर के देवकी, भैया ऐसा ह्यवर्जा कन्या, ये तुम्हारी पिठ्यरा भांजी है भैया, और ये बालिका है, कुछ करेगी नहीं, कम से कम एक बार इसको जीवन दान दे दो। मैं तुम्हारे बेटे के लिए इसको पतोहू बना दूंगी भैया।
एक बार जीवन दान दे दो। तू नहीं जानती देवकी कब वो लड़की बन के आएगा और कब लड़का बन के आएगा। कभी कभी शुंभ निशुंभ को, महिषासुर को मारने के लिए लड़की बन जाती है वही, और कभी कभी रावण और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वही नर बन जाता है। कोई ठिकाना नहीं है। जैसे इस देवकी की गोदी से बालिका को लिया और पटकने के लिए ऊपर उठाया, बालिका ऊपर की ओर चली गई, और वो बालिका बालिका नहीं, वो तो जैसे अट्टहास करती हुई अरे कंस, जैसी अरे कंस को के नाम को सुना, कंस देखने लगा। कौन? बोले मैं तेरा काल। हाँ, काल को तो मैं कैद खाने में डाल दिया हूं। ये दूसरा काल आएगा कहां से? अरे पैदा हो चुका है यत्र तत्र। तुम बचोगे नहीं। तुम कहते हो ना कि मैं जेल के अंदर डाल करके सुरक्षित हो चुका हूं, तेरे मारने वाले की पैदाइशी हो चुकी है, और तेरे राज्य में मैं नहीं रहूंगी। तूने मेरा अपमान किया। जब ऊपर की ओर देखे तो देवी देवी नहीं, वो तो साक्षात सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज्य करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज्य करे। आजो देवी नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवः, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोले विंध्यवासिनी देवी की। और मां विंध्यवासिनी देवी के रूप से बोले मैं तेरे राज्य में नहीं रहूंगी कंस, तूने मेरा अपमान कर दिया, मैं तेरे इस घर को छोड़ के जा रही हूं। और वहीं सिंह में बैठ करके चली जाती है विंध्याचल नाम के पर्वत में। सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मां आज भी पूजित हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना को लेकर के लोग उनकी पूजा के लिए जाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना को मां भगवती पूर्ण कर देती हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, इधर भोजराज कंस को नींद कहाँ है, अब तो सुबह हो चुकी थी। आंख के सामने अंधेला छाने लगा। पूतना दौड़ करके आई और बोली भैया, जैसे ही ये पूतना आकर के हाथ में झोंकने लगी, कैसे कर रहे हो तुम? महाराज जी बतलाए कि राजन, सुबह के समय रोहिणी गुजर रही थी। यशोदा के बगल में एक बालक था। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब एक बालक को देख करके रोहिणी ने पूछा, यशोदा क्या हुआ? यशोदा खुद बेशुद्ध अवस्था में थी। कहाँ दीदी? बोले तेरे गोद बगल को तो देख। देखा तो बोले ओहो, लाला भयो हैं दीदी, लाला भयो हैं। बोले हाँ। वहां से निकल करके आई और रोहिणी बतलाने लगी, हमारे घर में आज लाला भयो हैं। सब के सब आने लगे देखने के लिए। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में दुनियाई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनियाई, गौशालन में सुनियाई, मैं वेदन में मैं वेदन में सुनियाई, गौशालन में सुनियाई, मैं वेदन में यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो ललना। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। नंद के घर आनंद भयो, लाला भयो नहीं, बेटा भयो नहीं, पुत्र भयो नहीं, क्या भयो? आनंद भयो। नंद के घर में आनंद। महाराज जी बतलाए कि राजन, और आज इस प्रकार से गांव भर के लोग आने लगे, आया करके दर्शन करने लगे। सभी माताएं अपनी अपने हाथ में थाली सजाईं और थाली सजा करके कनक कलश मंगल भरी थारा,
गावत पैठई भूप द्वारा। स्वर्ण की थाल को सजा करके, कलश प्रज्वलित करके आज सभी माताएं आकर के उस बालक का दर्शन करने के लिए बाबा के घर में आने लगी। महाराज जी बतलाए कि राजन, गावत पैठई भूप द्वारा, सभी सखियां गाती हुई लाला का दर्शन करने के लिए आने लगी। महाराज जी बतलाए कि राजन, क्या गा रही है वहां की सखियां? बड़ी मधुर स्वर से, जन्मे श्री कृष्ण मुरारी, भगत हितकारी, भगत हितकारी, ललना मथुरा में ले अवतार, गोकुल झूले पालन हो, ललना मथुरा में ले अवतार, गोकुल झूले पालन हो। ललना मथुरा में ले अवतार, गोकुल झूले पालन, ललना मथुरा में ले अवतार। आधी रात जन्म लियो शुभ घड़ी हो, ललना रोहिणी नक्षत्र आधी रात जन्म लियो शुभ घड़ी हो।
महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्णचंद्र के यहाँ आज गोकुल में सब के सब सभी माताएं करी आरती न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। सभी माताएं आकर के आरती उतारती। क्या भगवान समझ करके? बोले नहीं। आरत यानी होता है दुख, बारना यानी होता है टालना। यशोदा तेरे चौथेपन में ये लाला भयो, तेरा लाला चिरंजीवी हो जावे। सभी माताएं यही आशीर्वाद देने लगी। चिरजीव हूं, तेरे लाला चिरंजीवी हो जावे। कभी भी किसी के बच्चे को गोद में लेती हो तो कुछ बोलो कि मत बोलो, लेकिन अपनी हाथ को सहलाते हुए सिर पर यही शब्द बोलना, सब के सब बोलना है। यशोदा 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 तेरा लाला तेरा लाला जुग जुग जिए। जुग जुग जिए। यशोदा यशोदा तेरा लाला तेरा लाला जुग जुग जिए। जुग जुग जिए। ये आशीर्वाद सभी माताएं देने लगी। यशोदा के घर में अब तो बड़ी आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। बाबा बोले सब के सब अपने अपने घर के दूध और दही को लेकर के आ जाओ। सब कोई अपने अपने घर के दूध और दही को लेकर के आ गए। इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी, इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी, मारे धक्की धक्का के कारण वह दूध और दही गिरने लगा। पूरे गली गली में कीच मची हुई थी। बच्चे लोग लेवना के पार बांध करके, और दूध जब बहता था तो बच्चे उसी पर खेल रहे थे। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब दूध दही को लेकर के आए, चारों तरफ उसके माथे पर वो, उसके मुंह के अंदर में वो मक्खन खिला रहा है, कोई लेकर के मिश्री को खिला रहा है, कोई लेकर के अबीर को लगा रहा है। ऐसा सुंदर अबीर था कि मृग मद चंदन कस्तूरी मिला हुआ था। कुमकुम कीचा, कुमकुम भी डाला गया था, सुगंधित था। एक बार माथे पर लगाओ तो 8 दिन तक के उसकी खुशबू मिटाने वाली नहीं थी। सब के सब बड़े आनंद के साथ आज गोकुल गोकुल नहीं है। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज गोकुल गोकुल नहीं, गोकुल की हर गली बैकुंठ बन गई है। और उस बैकुंठ के दिग्दर्शन के लिए सब देवता गण भी आ रहे हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, सबसे पहले देखने की इच्छा हुई बाबा की। मैं भी जाऊं और जा करके दिग्दर्शन कर लूं। महाराज जी बतलाए कि राजन, बाघंबरे का ओढ़ दुसाला। महाराज जी बतलाए कि जिस समय बाघंबर धारण किए हुए देदीप्यमान स्वरूप को धारण करके, महाराज जी बतलाए कि राजन, बाघंबरे का ओढ़ दुसाला। अंग विभूति रमायोरी, अंग विभूति रमायोरी। देखो रे एक बाला जोगे, देखो रे एक बाला जोगे। देखो री सुंदर बाला योगी बन करके भगवान शंकर आए। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर आगे महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान शंकर देखने की इच्छा से पहुंचे, वहां लाइन लगी हुई थी। देखे अभी तो हम लोग नहीं देखे हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से
आज बाबा दर्शन करने के लिए आए। बाबा को लेकर के एक दासी अंदर में प्रवेश करवाई। यशोदा, हाँ बाबा, मेरा लाला बहुत दुखी है बाबा, बहुत रो रहा है बाबा। कारण क्या है पता नहीं, सब पूरे गांव की माताएं सब के सब आ रही हैं। और बाबा अगर आपको कुछ मालूम हो तो मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए ना, ले करके आओ। यशोदा ले करके आई। जैसी अपने आंचल को खोल करके हरि और हर का दिग्दर्शन हुआ। महाराज जी बतलाए कि राजन, जहाँ हरिहर का दर्शन हुआ उसी समय की बात है, भगवान का रोना बंद हुआ। मैया मैं तेरे लाला को ठीक से बांध दूं क्या? बोले बांध दीजिए बाबा। बीच आंगन में बैठा करके बाबा 7 बार परिक्रमा करके भगवान का नमन किए और नमन करके बोले केशव, धन्य है आपकी लीला को, आप बैकुंठ को छोड़ करके आप वृंदावन के कंटका किरण जंगल में गोचारण करने के लिए आप आए हुए हैं। बाबा दर्शन पाए। महाराज जी बतलाए कि राजन, बड़े आनंद के साथ अपने बालक को मैया यशोदा गोद में ले करके सभी लोग आकर के कहती, यशोदा तू कितनी भाग्यशालिनी है। यशोदा के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना, नजर न लागे हो, नजर न लागे। नजर न लागे हो, नजर न लागे। यशोदा, ये यशोदा के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। यशोदा के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। बड़े आनंद के साथ में आज मैया यशोदा अपनी लाला को लेकर के लोग आया करके कई नाम से पुकारा करते थे। बाबा इतना दिन हो गया, इधर सब के सब छठी के कार्यक्रम में भी आए। अब उसी समय की बात है, इधर एक पुतना भयानक रूप धारण करके आई हुई थी। यशोदा, जिसका नाम यशोदा, जो दूसरे को यश दे दे, देख करके पुतना को गोद में दे दी। ये पता नहीं चला कि मेरे बच्चा को मारने के लिए आई हुई है। महाराज जी बतलाए कि राजन, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन हमारा शत्रु है, और हमारे घर के अंदर शत्रु ही घुसपैठ कर लेता है और हम उससे मित्रता करके अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप देते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, लाला को दे दिया गया। मैया अंदर में गई। जैसे ही पूतना अपने कालकूट जहर वाले स्तन को निकाली, भगवान आंख को बंद कर लिए थे। जैसी पूतना ने अपनी स्तनपान कराने के लिए कन्हैया के मुखारबिंद के पास अपनी स्तन को लेकर के रखी, भगवान ने उसके स्तन के जहर को नहीं, न दूध को नहीं, उन्होंने पूरे पंच प्राण को जब अपनी ओर खींचा, एकदम झल्ला गई पूतना। भयानक अट्टहास करती हुई आंगन में भयानक रूप धारण करके और जमुना के उस पर जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी। भयानक लंबी चौड़ी पूतना। महाराज जी बतलाए कि राजन, बच्चे के साथ उड़ करके चली गई। मैया आकर के देखी तो आज बच्चा पता नहीं चला। इधर गांव के लोग जाकर के यशोदा को सांत्वना दिला करके बच्चे को पूतना के शरीर से निकाल करके बाहर लाए। और भगवान जैसी मैया ले करके आई, गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ करके गोबर की टीका लगा करके मैया अपने बच्चे के लिए कई प्रकार की इसी प्रकार से कभी कुछ करती कभी कुछ करती, नज़र उतारने के लिए, नज़र झाड़ने के लिए रोज नई नई प्रक्रिया अपनाती थी। महाराज जी बतलाए कि राजन,
इस प्रकार से गोबर की तिलक लगा करके 7 बार झाड़ करके गौ माता के चरणारविंद में नमन करवाई और पुतना के शरीर को 5 भागों में काट करके लकड़ी को डाल करके रच दिया गया और पूरा जला दिया गया। भगवान आज उनको मातृत्व गति प्रदान किए। जहर पिलाने वाले को भी भगवान अपनी मातृत्व गति देते हैं, कारण कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। महाराज जी बतलाए कि राजन, नाम जपत, भगवान के नाम को चाहे भाव के साथ जपो या कुभाव के साथ जपो, 10 दिशाओं में मंगल होता है। पूतना जिस समय मृत्यु गति को प्राप्त हुई तो भगवान उसके स्तन को पकड़े हुए, भगवान का नेत्र और पूतना का नेत्र एक में मिला हुआ था। ये सदगति मुक्ति गति के पाने का मुख्य कारण था। यह गति सब लोगों को नहीं मिलती। पूतना ने आज यह दिव्य गति उन्होंने प्राप्त किया कि मरने के समय पर भगवान का दर्शन करते हुए मृत्यु गति को प्राप्त किए। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनको अपनी जो गति मैया यशोदा को, जो गति मैया कौशल्या को देते हैं, वही गति आज पूतना को, पूतना किसको कहते हैं? पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं नहीं को, जो जीवन में हमेशा अपवित्र रहती है, उसी का नाम है पूतना। अपने घर में कभी भी भोगशाला में, पाकशाला में जाती हो, अन्न के भंडार के पास जाते हो तो पवित्रता के साथ जाओ, पूतना की तरह व्यवहार न करें। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से आज ये पूतना भगवान के चरण स्पर्श पाकर के मुक्ति गति को प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद में ये छठी के दिन की बात है, बरही के दिन की बात बतला रहे हैं कि एक ऐसा राक्षस जो चके का रूप धारण कर लेता था, नाम था सकटासुर। भगवान अपने हाथ पैर को फुतकार करके खेल रहे थे, उसी समय वो चका आया और भगवान के पैर में जैसे ही पड़ा, आकाश में घूमते 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 जमुना के उस पर जाकर के धड़ाम से गिरे और उसकी मृत्यु गति हो गई। किसी को पता भी नहीं चला। अब मैया एक दिन अपने बच्चे को लेकर के गोद में बैठी थी। एक तृणावर्त नाम का राक्षस, आवर्त कहते हैं चक्रवात को, जो पूरे तृण की चक्रवात बना करके मैया के आंख में उस तृण को डाल दी। मैया आंख को मींजने लगी और भगवान श्री कृष्ण को उठा करके आकाश में लेकर के चले गए। भगवान वहाँ दूर में ले जाकर के तृणावर्त का जैसे मुक्का लगाए, उसका प्राणांत हुआ। भगवान पुनः आकर के गोद में बैठ गए। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से सभी सखियां आती और आकर के कब पूछने लगी, यशोदा तेरा लाला का कुछ नाम रखी हो? मैया ने कहा, बाबा जाओ न गुरुदेव को, गर्गाचार्य को बुला करके ले आवे। और उसी समय नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठेऊ मुनि ज्ञानी। गुरुदेव की पूजा करके जैसे उन्होंने देखा कि रोहिणी तू अपना बेटा लेकर के आ, तो रोहिणी लेकर के आई। तेरा बेटा गौर वीणा तिरिच्यते, इसको संकर्षित करके तेरे गर्भ में रखा गया है, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा संकर्षण की शक्ति से दे मानव लोक बसाया। मानवता को मिली सहाय, प्रभु तुम्हारी छाया। विमल यज्ञ बाराह रूप धर, वसुधा के उद्धारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। भगवान गुरुदेव भगवान आए और आकर के बालक को देख करके संकर्षण बलराम उनका नाम रखा। इस बच्चे को देख करके कहा, सुन यशोदा, तेरे बालक का नाम मैं कौन सा नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा,
मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इसका एक नाम नहीं है, इसका तो नाम कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बातुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बातुरिया वाला। कोई इन्हें क्री तद भक्ति पर काकर्ष्यति कृष्ण, कोई इन्हें कृष्ण कहेंगे तो कोई इन्हें श्याम सुंदर कहेंगे। अलग अलग नामों से इनका पुकार करके इनको संबोधित करेंगे। महाराज जी बतलाए कि राजन नामकरण संस्कार हुआ। महाराज जी बतलाए कि राजन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब तो कुछ पल भर तैयार होने लगे, मैया की गोद से कभी कभी भगवान जमीन में बैठने के लायक हुए। गोपियां आती और आकर के भगवान के उस दिव्य लीला को देख करके बड़े हर्षित हो जाती थी। गोकुल महाराज जी बतलाए कि राजन आज गोकुल में बड़ी आनंद उत्सव मनाया जाता। मैया यशोदा अपने बेटे के लिए कई प्रकार के उत्सव मनाया करती थी। बीच बीच में सभी माताएं आया करती थी, गांव के लोग। ठीक उसी समय की बात है, भगवान जब घुटने के बल चलने के लायक हुए तो आज भगवान अपने घुटने के बल से चलते 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 गौशाला में जाकर के आज गैया के पास स्तन को पकड़ करके भगवान अपने मुंह में लेकर के पीने लगे। मैया खोजती हुई आई और आकर के जैसी देखा कि आज एक बालक कन्हैया गैया के स्तन को पकड़ करके दूध पी रहा है। एक स्तन को पकड़ करके मैया की तरफ जैसे खींचा, मैया एक स्तन को तू पी ले, एक को मैं पी लेता हूँ। मैया दौड़ती हुई आई और आकर के अपने बेटे को उठा करके गोद में रख ली, छाती में लगा ली। लाला इधर मत आना तू। मैया पूजा कर रही थी, स्वयं भगवान के लिए भोग पकाई। भगवान चुपके से आए और आकर के प्रसाद की कटोरे को उठा करके दूर में लेकर के भगवान स्वयं फरहार करने लगे। मैया आँख खोल करके देखी, लाला तू ऐसा उपद्रव करता है, भगवान का भोग स्वयं खा लेता है। भगवान श्री कृष्ण जाकर के आंगन में लोट पोट कर रहे थे धूल में। उसी समय की बात है, मैया आई और आकर के कैसा काम करता है तू कन्हैया, सुअर की तरह
भगवान हंसने लगे, मैया तू मेरे पूर्व जन्म को भी जानती है, एक जन्म में मैं सुअर बन के आया था। भगवान हंसते, मैया जितनी डांटती भगवान को अच्छा लगता। महाराज जी बतलाए कि राजन, एक दिन मैया यशोदा बहुत बड़े मरसे में दही को भर करके दधी मंथन की क्रिया कर रही थी और मैया के मुखार बिंद से शब्द निकल रहा था, गोविंद माधव मधु मथन दामोदरम असरन शरण। दधी मंथन का कार्य हो रहा था। मैया दधी भी मथती थी और भगवान का नाम उच्चारण भी करती थी। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद मैया यशोदा जिस समय दही बिलो रही थी, आंचल को जाकर के पकड़ करके बोले मैया, बोले दूध पीऊंगा मैया। बोले दूध पिएगा, जाने निकाल के पी ले। नहीं मैया, मैं आज तेरा दूध पीऊंगा। मैया बैठा करके दूध पिला रही थी। तनसुखा ने कहा, मैया चूल्हा में कुछ रखी है ना? हाँ दूध। बोले दूध सफा दूध पूरा जल गया मैया। अच्छा। कन्हैया को रख करके मैया अंदर में दौड़ती हुई गई। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, मुझसे ज़्यादा बढ़ करके वहाँ का दूध लग रहा है मैया को। ठीक उसी समय की बात है, भगवान उठाए मथानी को और जितने भी दूध वाले थे, दही वाले थे, सबको उठा करके ठाए ठाए पटक करके तोड़ फोड़ दिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब पूरा दूध वाला दही वाला सब फूट गया, मटकी फूटने के बाद में मैया आकर के देखी किसने तोड़ा। तनसुखा ने कहा, मैया तेरे लाला ने इसको तोड़ा। मैया गुस्सा करके आई और आकर के आज जैसे ही दौड़ाने लगी, भगवान भागने लगे। भागते भागते भागते, पकड़ दो न तनसुखा, इसे आजकल नहीं पकड़ सकते मैया, इसको भक्त की सौगंध खिलाओगे तब ये रुकता है। हाँ बोले हाँ। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त के सौगंध में नहीं रुके, तुझे कलयुग के भक्त की सौगंध है। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया मैं सब चीज स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन कलयुग के भक्त की सौगंध सहयो नहीं जाता है। मैं कलयुग के भक्त की सौगंध नहीं सहन कर सकता। बोले कैसे? कि कलयुग में मेरा बहुत कम से कम भक्त होगा मां, और उसके लिए भी तुम कसम दिलवा रही हो। को एक पाव भगति जिमि मोरी, कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी। लो मैया, बांधना चाहती हो तो बांध लो। भगवान के दोनों हाथ को बांध करके उखल में लेकर के खड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण उखल को लुढ़काते लुढ़काते लेकर के चले गए और यमलार्जुन के वृक्ष एक तरफ से उखल को करके भगवान जोरदार जब खींचे तो खींचते ही साथ वह वृक्ष चरचर चरचर अपने आप धड़ाम। जैसे ही वह वृक्ष उखड़ने लगा, उखड़ करके गिरा तो उसमें से दो वृक्षों से दो पुरुष पैदा हुआ। एक का नाम था नलकुबर और एक का नाम था मणिग्रीव। महाराज जी बतलाए कि राजन, यमलार्जुन के उद्धार होने के बाद में भगवान बोले, बाबा कुग्राम वासम कुलहीन सेवा,
क्रोधी मुखी सभार्या विधवा च कन्या बिन अग्नि देते तो प्रधानति कायम। जिस गांव में शत्रु ज्यादा हो बाबा, उस गांव में नहीं रहना चाहिए। इस गांव में कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आता है, हर प्रकार के राक्षस कुछ न कुछ भेष बदल बदल करके आते हैं बाबा। इस गांव में रहना उचित नहीं है। मैया पूछी कहाँ रहना होगा अच्छा? तो बोले चले जाते हैं मैया जहाँ गोचारण के लिए अच्छी वन हो, ऐसे वन की ओर जाना उचित रहेगा। कहाँ जाने की सोच रहे हो कन्हैया? बोले मैया चलो छकड़े में सामान भरो, जहां अच्छा स्थान देखेंगे उसी स्थान में जाकर के रहेंगे। छकड़े में सामान को भर करके वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 वृंदावन में जाकर के, वृंदा कहते हैं भक्ति को, वन कहते हैं सघन को। जहां भक्ति की सघनता हो भगवान वहीं अपना निवास स्थान बनाए। महाराज जी बतलाए कि राजन मैया आज मैं गोचारण लीला के लिए जाऊंगा। छोटे छोटे बछड़े को लेकर के जा कन्हैया बोले नहीं मैया, नहीं छोटे को 2 दिन लेकर के गए। बोले मैया वो बड़े बड़ी गाय को क्यों नहीं निकालती, मैं लेकर के जाऊंगा। भगवान आज बड़े बड़े गायों को लेकर के चराने के लिए गए और लेकर के जाने के बाद में भगवान ने 8 दिन के बाद कहा माँ आरी बिंधना बौशला को देना। तो बोले क्या करोगे? दो न मैया। और खुमरी को सिर में लगा करके सब सामग्री को लेकर के चले गए। बांस के
भिरवा जहां पर लगा हुआ था एक बांस को काट करके और उसमें 6 ठो छिद्र कर दिए, आगे तरफ को छिद्र डाल करके जैसे भगवान अपनी मुखार बिंद के पास लेकर के रखे, भगवान अच्छे जोर से उस बंसी को वादन किए। जैसी उस मुरली की तान जिधर भी जाने लगी, सब के सब उस मुरली की तान को सुनकर मुग्ध हो गए। वाह वाह कन्हैया, इतना सुंदर मुरली की तान निकली कि सूखी सूखी लकड़ियों से रस की धारा भीनी भीनी टपकने लग गई। गोपियां बेसुध हो गईं, जलती हुई लकड़ियां गीली हो गईं। भगवान जब संध्या के समय लौट करके आए, गांव की सभी गोपिकाएं जा करके खड़ी हुई थी गांव के दरवाजे के पास। भगवान जब आए तो वह गोपियां ने आवाज लगाया कि मुरहर इधर आओ, इधर आओ। भगवान बोले किसका नाम है मुरहर? बोले जो मुरली बजाते हैं उसी का नाम है मुरहर। भगवान अपनी मुरली को खोज करके पीतांबर को ढक दिए। आओ इधर आओ। बोले कैसे, क्या हुआ? बोले तेरी मुरली कहाँ है? तेरी मुरली बैरन भई, कन्हैया तेरी मुरली बैरन भई, बैरन भई, बैरन भई, कन्हैया तेरी मुरली 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 बैरन भई। और आज इस प्रकार से तेरी मुरली हमारे लिए बैरी बन गई है। तेरी मुरली को निकाल भगवान ढक दिए थे। बोले कारण क्या है? बोले तेरे मुरली के कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े सास ससुर भूख मर गए। क्या मेरी मुरली तुम लोगों के मुंह को बंद कर दिया था मत खाओ करके? बोले मुंह को बंद नहीं किया था केशव, सूखी सूखी लकड़ियां भी गीली हो गईं, आग का जलना बंद हो गया, हम भोजन नहीं पका पाई। तो क्या करूं? बोले रंधन समय मुरली रवम मां कुरु मधुरम। रांधने के समय पर, भोजन पकाने के समय पर तुम मुरली की तान मत छेड़ना। अब तो पीरियड बांध दिया गया। सुबह के समय 6 से 9 बजे तक मुरली बजती है, 9 से 12 बंद। 12 बजे भोजन करके आराम करते उस समय मुरली बजाना। 3 बजे तक के मुरली बजे, 4 बजे चाय पीने का समय, आग जलाने का बंद। सब गोपियां आज अपने समयानुसार मुरली की तान भी सुनती और भोजन भी पकाती। महाराज जी बतलाए कि राजन उसी मुरली में भगवान पूरे गायों को गोचारण के लिए आवाज देती। धौरी, पिंवरी, चितकबरी सभी गायें आकर के उस मुरली की तान को सुन करके भगवान के कृष्ण के सामने में खड़ी हो जाती। भगवान के पीठ से अपने पीठ को खुजलाने लग जाती। भगवान सब के पीठ को संवारने लग जाते। भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद। महाराज जी बतलाए कि राजन जैसे गोचारण के लिए पहुंचे थे, ठीक उसी समय की बात है कि एक बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण किया और गोप ग्वाल गायों के झुंड में जाकर के मिला। सभी गायें भगने लगी। यहां जरूर कोई ना कोई ऐसा तत्व आया हुआ होगा जिसके कारण भगवान पता लगाए। बोले दाऊ भैया ये बत्सासुर है, ये असुर जब तक के रहेगा गायें गोचारण नहीं कर पाएंगी। भगवान गए और उस बैल के दोनों सींग को उठा करके घुमा करके एक पत्थर था उसी में लेकर के ठाए से पटके और उसी समय बत्सासुर का प्राणांत हो गया। फिर उसके बाद भगवान आए, बोले आज इधर नहीं जाएंगे गोचारण के लिए, हम लोग मधुबन की ओर जाएंगे। वहां एक अघासुर नाम का राक्षस, अघ कहते हैं पाप को, जो समाज में पाप को प्रतिष्ठित करे, ये अघासुर आज मुंह को फैला करके बैठा हुआ था। गोप ग्वाल समझ नहीं पाए, कुछ गुफा समझ करके जाकर के उसी के अंदर में बैठ गए।
कृष्ण बस नहीं आया था। भगवान आवाज लगाए तनसुखा जोर से आवाज लाए, कृष्ण यही इधर आओ इधर आओ। कृष्ण बोले तुम लोग तो काल के ग्रास में चले गए हो, क्या हुआ? बोले महाराज कि तुम ये अजगर के मुंह के अंदर चले आए हो, बचाओ कन्हैया। भगवान जैसे अंदर में आए वो अजगर अपना मुंह बंद करने लगा। उसी समय भगवान बोले सब के सब आंख बंद कर लो। भगवान अपनी विशाल स्वरूप को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाने लगे। उनका मुखार बिंद जो अघासुर का मुंह था चर 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 फटने लगा और उसमें से एक ज्योति निकली और भगवान के मुखार बिंद में जाकर के समाहित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बकासुर का उद्धार हुआ, अघासुर का उद्धार हुआ। आ रहे थे तो बकुले का रूप धारण करके बकुला बैठा हुआ था। भगवान की ओर देखते हुए दोनों चोंच को भगवान पकड़े, एक चोंच को पैर में दबाकर एक चोंच को खींच करके चरर लेकर के फाड़ दिए और जमुना में लेकर के बोले जमुना मैया की जय। और आज जमुना में लेकर के उसको भी फेंक दिए। महाराज जी बतलाए कि राजन ठीक ब्रह्मा जी आए थे, आज भगवान का दधि ओदन लीला चल रहा था। तनसुखा के मुंह में लेकर के दही चिवड़ा जितने भी लोग जो जो सामग्री लेकर के आए थे सबको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके तनसुखा के मुंह में डाल दिए। भगवान देखे कि तनसुखा उसको चबा चबा करके निगल रहा है, थोड़ा सा बचा था। भगवान दौड़ के गए और तनसुखा के मुंह को पकड़कर उसके जो तालू में चिपका हुआ था भगवान उसको निकाल निकाल करके उंगली में और सब उसके जीभ में इकट्ठा करके और अपने मुंह में डाल लिए। ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए। ओहो पता नहीं ये तनसुखा परसों से मंजन किया है कि नहीं, पता नहीं इसके मुंह में कितना बदबू है क्या है। और तनसुखा के मुंह के अंदर के वो भी जूठा लार सहित जो निकाल करके अपने मुंह में डाल ले। लोग इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये जीवन में ब्रह्म तो क्या, ये साधारण बालक भी नहीं हो, केवल और केवल मूर्ख है। शिव बिरंचि कहूं मोहई को है बपुरायान। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, पूरे गोपग्वाल गायों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। ब्रह्मलोक जाने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन 1 वर्ष तक उन्होंने वहां रखा। भगवान उतने गोपग्वाल गायों का निर्माण किया।